अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप ऑलरेडी इस साल के 9 महीने वेस्ट कर चुके हो और अब बस बचे हैं 3 महीने। ये 3 महीने आपके लिए एक चांस है अपने लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्टार्ट करने का, और इस चैलेंज का नाम है विंटर आर्क, द अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज, जो आपको पूरी तरह चेंज कर सकता है। अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करोगे तो अगले साल तक आप अपना एक नया वर्जन हासिल कर चुके होगे। ज्यादातर लोग अपना सारा साल बस स्क्रॉल करते करते वेस्ट कर देते हैं और फिर दिसंबर में न्यू ईयर का वेट करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आपने अपना विंटर आर्क अभी स्टार्ट नहीं किया तो अगला साल भी आप वेस्ट ही करने वाले हो। अब सोचो, आज से बचे हुए 3 महीने कैसे यूटिलाइज करोगे। विंटर आग इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये ठंड और कंफर्ट जोन दोनों को तोड़ता है। ठंड तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करेगी और कंफर्ट जोन के अंदर रहने का टेम्पटेशन सबसे ज्यादा होगा। लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि विंटर आग में करना क्या है, और इसीलिए मैं आज तुम्हें पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। चाहे तुम स्टूडेंट हो चाहे फ्री हो, ये डे बाय डे स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए 100% काम करेगा। दिमाग से निकाल दो कि मैंने 2025 के 9 महीने वेस्ट कर दिए, क्योंकि अभी भी लास्ट चांस बचा है। और हाँ, जो टाइम तुम इस वीडियो को देखने में दे रहे हो वो तुम दे नहीं रहे बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हो, और जैसे हर सही इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ रिटर्न देती है, वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारे फ्यूचर में बड़ा रिटर्न देगी। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जैक्ट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप, कैसे तुम अपने लास्ट 3 महीने का मैक्सिमम लेवरेज ले सकते हो और अपना विंटर आर्क कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि विंटर आर्क ही क्यों इतना जरूरी है, समर या कोई और मौसम क्यों नहीं। आखिर क्यों विंटर आर्क को सबसे बेस्ट आर्क माना जाता है, तो इसके पीछे कुछ रीजंस है कि विंटर आर्क को बनाया ही इसी तरीके से गया है कि वो नेचुरली बॉडी को सपोर्ट करता है बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला बेनिफिट जो तुम्हें विंटर आर्क में मिलेगा वो है प्रॉपर स्लीप और रिकवरी। विंटर में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती है, जो तुम्हारी स्लीप साइकिल को नेचुरल बैलेंस देता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन और बॉडी दोनों मैक्सिमम रिचार्ज होते हैं। जब तुम सुबह उठते हो तुम फिजिकली और मेंटली फ्रेश फील करते हो और अपने पूरे दिन के टास्क को फुल एनर्जी के साथ कंप्लीट कर पाते हो। दूसरा बेनिफिट ये है कि विंटर में टेम्परेचर नेचुरली ठंडा होता है और इसमें काम करना इजी होता है। विंटर में आप 2 से 3 कपड़े पहन लो तो आपको ठंड नहीं लगती, लेकिन समर्स में अगर आप चाहे सारे कपड़े उतार भी दो तो भी गर्मी लगती है और हमारा माइंड कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन विंटर ऐसा नहीं होता, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इसलिए काम करने में मजा आता है और हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल बेनिफिट है कि विंटर में तुम्हारे पास काम करने के लिए पूरा दिन होता है, लेकिन समर में ऐसा नहीं होता। समर में तुम दोपहर में बाहर नहीं जा सकते या दिन में कहीं काम करना भी हो तो रूम ठंडा करने के लिए पहले एयर कंडीशनर चाहिए, लेकिन विंटर में ऐसा नहीं है। विंटर में आपके पास पूरा दिन होता है और आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो। तो ये थे सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स जो तुम्हें विंटर आर्क से मिलेंगे। अब ये समझना और भी क्रूशियल है, ये बेनिफिट्स सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम ये चैलेंज प्रॉपर्ली फॉलो करो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि विंटर आर्क में क्या करना है, कैसे करना है और अपने लास्ट 3 मंथ्स का मैक्सिमम लेवरेज कैसे लेना है। तो चलो शुरू करते हैं और मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है डिसअपीयर हो जाना, मतलब अपनी लाइफ में थोड़ी आइसोलेशन क्रिएट करना। फ्रेंड सर्कल, अननेसेसरी सोशल इंटरेक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस, ये सब तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। तुम्हें टेम्परेरीली फेड होना होगा, अपने आप को फोकस के लिए सेफ स्पेस में ले आना होगा। बस इंपॉर्टेंट लोगों से कांटेक्ट रखो, फैमिली जान जो तुम्हारे ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करो। जब तुम आइसोलेट हो जाओगे तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा और तुम अपनी अंदर की पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे। ये स्टेप मैंडेटरी है, क्योंकि तभी तुम इंटेंस फोकस और रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए रेडी हो पाओगे। दूसरा स्टेप है सुबह जल्दी उठना, आइडली सनराइज से पहले। विंटर में सुबह का टेम्परेचर ठंडा होता है और इतनी ठंड में सुबह जल्दी उठना ही एक टास्क है, और अगर आप ये टास्क कंप्लीट करते हो तो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी और अर्ली मॉर्निंग तुम्हारे माइंड को फ्रेश और अलर्ट कर देती है। अगर तुम सुबह 5 या 5:30 बजे उठोगे तो तुम्हारे पास उन लोगों से ज्यादा टाइम होगा जो अपने बिस्तर से चिपके पड़े हैं और बस दिन वेस्ट करते जा रहे हैं, और इसके अलावा तुम्हारी एनर्जी लेवल पूरे दिन हाई रहता है। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। सुबह 5 बजे का वक्त सबसे पावरफुल होता है, ना ज्यादा अंधेरा होता है ना ज्यादा रोशनी, और इसी वक्त तुम्हें अपने शूज पहनकर रनिंग के लिए निकलना है। ठंड में बेड से उठना ऑलरेडी एक बैटल है, और जब तुम उस ठंड को तोड़ के बाहर निकलते हो और रनिंग करना स्टार्ट करते हो तो तुम सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं ट्रेन कर रहे होते, तुम अपना माइंड भी रीप्रोग्राम कर रहे होते हो।
विंटर मॉर्निंग्स में मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होता है, लेकिन जैसे ही तुम 1 से 2 किलोमीटर रन करते हो तुम्हारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और तुम्हारा ब्रेन एकदम अलर्ट मोड में आ जाता है। इसी अलर्टनेस को यूज करके तुम अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स को डोमिनेट कर सकते हो। अगर तुम बिगनर हो तो छोटी डिस्टेंस से स्टार्ट करो, 1 या 2 किलोमीटर से, लेकिन याद रखना कंसिस्टेंसी ही गेम चेंजर है, क्योंकि जब तुम रोज रन करते रहोगे 1 महीने बाद तुम आसानी से 4 से 5 किलोमीटर कंप्लीट कर पाओगे और उस वक्त तुम्हें अपने अंदर का एक नया वर्जन मिलेगा, एक वॉरियर जो अपने कंफर्ट जोन को हर सुबह तोड़ता है। रनिंग तुम्हें सिर्फ फिजिकली फिटनेस नहीं देती, ये तुम्हारी विल पावर को आर्मर बना देती है। रनिंग के बाद तुम्हारी बॉडी टायर्ड हो चुकी होती है और ठंड में नेचुरली तुम्हें वापस बेड खींचने लगता है। इसी को तोड़ने के लिए तुम्हें तुरंत एक शावर लेना है। अगर कोल्ड शावर अवेलेबल हो तो बेस्ट है, नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी चलेगा, क्योंकि विंटर में वैसे भी पानी ठंडा ही होता है। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें 2 बेनिफिट्स देती है, एक तो तुम फिर से फ्रेश फील करते हो और दूसरा तुम्हारा माइंड अलर्ट हो जाता है। अगला स्टेप है मेडिटेशन, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन 10 मिनट का सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। अगर इनिशियली फोकस नहीं हो रहा तो म्यूजिक या काम इंस्ट्रूमेंटल यूज करो, ये तुम्हारे माइंड को काम करता है और कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। मेडिटेशन के थ्रू तुम अपनी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल कंट्रोल डेवलप करोगे, जो विंटर आर्क में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस के लिए इसेंशियल है। रनिंग और शावर के बाद तुम्हारी बॉडी रिचार्ज हो चुकी होती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल, तुम्हारा खाना। विंटर आर्क में तुम्हें समझना होगा कि फूड सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी और ब्रेन का प्रीमियम फ्यूल है। ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखो, जैसे ओट्स, एग्स, पनीर, फ्रूट्स एटसेट्रा। जंक फूड, ऑयली पराठे या शुगर वाली चीजें अवॉइड करो, क्योंकि जंक तुम्हें एक मोमेंट के लिए सेटिस्फाइड करेगा लेकिन दिन भर लेथर्जिक बनाएगा। और हाइड्रेशन का ध्यान रखो, क्योंकि विंटर में प्यास कम लगती है पर बॉडी डिहाइड्रेशन से सफर करती है। अब तुम्हारी बॉडी एक्टिव है, माइंड अलर्ट है और फ्यूल रेडी है। अब आता है विंटर आर्क का सबसे क्रूशियल स्टेप, अपना मेन टास्क। यही वो टास्क है जो तुम्हारी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। चाहे तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारा मेन टास्क पढ़ाई है, या तुम जॉब करते हो और तुम्हारा मेन टास्क स्किल बिल्ड करना है, ये 2-4 घंटे का डी वर्क तुम्हारी ग्रोथ डिसाइड करेगा। इस वक्त फोन दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और अपने एक सिंगल टास्क पर पूरा फोकस लगाओ। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि मॉर्निंग के पहले 3-4 घंटे में ब्रेन की लर्निंग एबिलिटी और फोकस अपने पीक पर होती है। मतलब जो काम तुम शाम को 3 घंटे में करोगे वही सुबह तुम 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। यही विंटर आर्क का असली पावर है। अपनी प्राइम एनर्जी को सबसे इम्पोर्टेंट टास्क में इन्वेस्ट करो। सोचो, अगर तुमने 90 दिन तक रोज अपना मेन टास्क सिंसियरली कंप्लीट किया तो अगले साल तक तुम वो बंदा बन चुके होगे जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरे भी करता है। दिन का मेन टास्क कंप्लीट करने के बाद शाम का टाइम होता है अपने बॉडी को दोबारा एक्टिवेट करने का। यहाँ तुम्हें लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ये हैवी नहीं होगी लेकिन इनफ होनी चाहिए ताकि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोन्स बैलेंस रहे। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक ये सब घर पर इजीली हो सकते हैं। अगर जिम अवेलेबल हो तो और भी बेस्ट होगा। इवनिंग वर्कआउट का एक साइंटिफिक बेनिफिट है कि ये तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल को कंट्रोल करता है। मतलब दिन भर का टेंशन, ओवरथिंकिंग और फटीग सब स्वेट के साथ बाहर निकल जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, तुम अपने बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हो कि तुम दिन का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो, ना कि दिन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब आता है दिन का सबसे अंडररेटेड पार्ट, तुम्हारी नाइट रूटीन। बेड पे जाने से पहले 30 मिनट के लिए अपना फोन कहीं दूर रख दो। चाहे एक बुक पढ़ो, जर्नलिंग लिखो या बस अपने दिन के 3 विंस नोट कर लो। इससे तुम्हारा ब्रेन काम मोड में चला जाता है और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। और सबसे पावरफुल हैबिट, अगले दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाओ। सोचो, एक दिन तुम बिना प्लानिंग के उठो और दूसरे दिन एक क्लियर रोड मैप के साथ उठो। डिफरेंस खुद समझ आओगे, क्योंकि अगर तुम 5 बजे उठ भी गए फिर भी तुम फालतू के काम ही करने वाले हो। इसलिए अगर तुम्हारा रूटीन पहले से सेट होगा तो तुम्हें फालतू सोचना नहीं पड़ेगा और तुम अपना टाइम का सही यूज कर पाओगे। ये था तुम्हारा कंप्लीट विंटर आर्क रोड मैप। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। यहाँ तो तुम अगले 90 दिन तक स्क्रॉल करके वेस्ट कर दो या फिर अपना बेस्ट वर्जन अनलॉक करो और 2026 में एक नई जिंदगी के साथ एंट्री लो। याद रखो, हर दिन जो तुम एक्शन लेते हो वो या तो तुम्हें आगे ले जाता है या पीछे गिराता है। अगर तुमने ऑलरेडी 9 महीने वेस्ट कर दिए हैं, अब और टाइम बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें यहाँ तक देखा है इसका मतलब तुम सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो विंटर आर्क एक्टिवेटेड, ताकि तुम अपने माइंड को सिग्नल दो कि तुमने अपना चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। दिस इज टर्बो माइंडसेट साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम तुम्हारे साथ ग्रोथ के नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे।